साइबर क्राइम के मामले रुकने का नाम नहीं ले रहे हैं। इसी कड़ी में वीर सावरकर नगर की रहने वाली वृंदा खुराना इसका शिकार हुई हैं। क्या हुआ उनके साथ, आपको आगे पता चलेगा। संपूर्ण समाधान दिवस पर एसडीएम सदर धर्मेंद्र कुमार ने लोगों की समस्याएं जानी। पूरी खबर आगे जानेंगे। आंगनबाड़ी कार्यकर्तियों ने जोरदार प्रदर्शन किया है। क्या है उनकी मांगे, जानने के लिए बने रहिए बुलेटिन के अंत तक। नमस्कार, मेरा नाम है मेघा और आप देख रहे हैं द लीडर हिंदी। अब खबरें विस्तार से। हर साल 1 अक्टूबर को भारत में राष्ट्रीय स्वैच्छिक रक्तदान दिवस मनाया जाता है। इसका उद्देश्य देश भर में सभी लोगों को अपनी इच्छा से रक्तदान के महत्व के बारे में जागरूक करना है। उन लोगों को रक्तदान देने के लिए प्रेरित और प्रोत्साहित करना है जो स्वस्थ होने के बाद भी रक्तदान में रुचि नहीं ले रहे हैं। राष्ट्रीय स्वैच्छिक रक्तदान दिवस के अवसर पर आईएमए हॉल में डॉक्टरों ने रक्तदान किया। इस मौके पर आईएमए जिलाध्यक्ष डॉक्टर विनोद पागरानी ने बताया कि रक्त मनुष्य के जीवन में बहुत महत्वपूर्ण तत्व है, क्योंकि यह शरीर के ऊतकों और अंगों के लिए महत्वपूर्ण पोषण प्रदान करता है। आज राष्ट्रीय स्वैच्छिक रक्तदान दिवस है। हर वर्ष 1 अक्टूबर को दिवस मनाया जाता है और रक्तदान एक महादान है, क्योंकि हमारा जो अल्टीमेट एम है वो 100% स्वैच्छिक रक्तदान है। माने किसी भी मरीज को ज़रूरत पड़ने पे रक्त एक्सचेंज में न देना पड़े, उनके परिवार को रक्त स्वैच्छिक इतना ज़्यादा इकट्ठा हो ताकि वक्त पड़ने पर एक्सचेंज ना करना पड़े और सिर्फ एक्सचेंज चार्जेस देके रक्त मिल जाए। 47वें आईएसडीएस स्थापना दिवस को आंगनबाड़ी कर्मचारियों ने सम्मान बचाओ दिवस के रूप में मनाया। दामोदर स्वरूप पार्क में जोरदार धरना प्रदर्शन किया। उसके बाद सैकड़ों की संख्या में आंगनबाड़ी कार्यकर्तियों ने पैदल ही कलेक्ट्रेट की तरफ रुख कर दिया। कलेक्ट्रेट गेट पर पहुंचने के बाद सभी ने अपनी मांगों को लेकर प्रदर्शन किया। इसी के साथ एसीएम फर्स्ट तृप्ति गुप्ता को ज्ञापन सौंपा। इस मौके पर धरना प्रदर्शन करने आई आंगनबाड़ी कार्यकर्तियों ने बताया कि दिन ब दिन महंगाई बढ़ती जा रही है। देश में सबसे कम मानदेय प्रदेश की आंगनबाड़ी कर्मचारियों को दिया जाता है, जिसमें किसी का भी घर या परिवार का खर्चा चलाना असंभव है। भैया, बर्तन बजा करके प्रदर्शन करना तो हमारी मजबूरी हो गई है। अब तो बहुत बड़ी समस्या आ गई है, क्योंकि सरकार ने ऐसा हमारे साथ इतना हमको प्रताड़ित कर रही है सरकार की, बस कुछ कह नहीं सकते। ये जो नौबत आई आज कटोरा बजाने की, ये इसलिए आई है कि कोरोना काल में इतना अच्छा काम आंगनबाड़ियों ने किया और सारे कार्य आंगनबाड़ी कर रही है। बीएलओ हो, जनगणना हो, विधवा सत्यापन हो, पोलियो हो, सेंटर का काम हो, मतलब जितने अन्य विभागों का संचारी रोग अभियान चल रहा है स्वास्थ्य विभाग का, उसमें भी आंगनबाड़ी, हर जगह आंगनबाड़ी। बिना आंगनबाड़ी के कोई कार्य पूरा नहीं हो रहा। आंगनबाड़ी को हर जगह घुसाया जा रहा है, लेकिन उसके लिए बढ़ोतरी के नाम पर कोई पैसा नहीं। 1500 की बढ़ोतरी 3 बार घोषणा कर चुकी सरकार, लेकिन आज तक कुछ भी नहीं, केवल धोखा और छलावा किया जा रहा है। संपूर्ण समाधान दिवस पर एसडीएम सदर कुमार धर्मेंद्र ने सदर तहसील में लोगों की समस्याएं सुनी। इस दौरान उनके साथ अन्य विभागीय अधिकारी मौजूद रहे। कुछ शिकायतों का मौके पर ही निस्तारण किया गया। सबसे ज्यादा शिकायतें जमीन संबंधित आई। उन्होंने संबंधित विभागीय अधिकारियों को शिकायतें जल्द ही निस्तारण करने की बात कही। पुरानी शिकायतों के बारे में भी जानकारी ली गई। जो शिकायतें लंबे समय से पेंडिंग है, उनके शीघ्र निस्तारण की बात कही गई। इस मौके पर एसडीएम सदर कुमार धर्मेंद्र ने बताया, लोगों की समस्याओं को सुलझाने के लिए टीम गठित की गई है। कुछ समस्याओं का मौके पर ही निस्तारण किया गया है। लोगों को अंतिम संस्कार के लिए सिटी शमशान भूमि रेलवे क्रॉसिंग जाम से जूझना पड़ता था। इसके साथ ही रेलवे क्रॉसिंग हादसे का सबब बन गया था, लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। शहर विधायक डॉक्टर अरुण कुमार, पूर्व केंद्रीय मंत्री शहर सांसद डॉक्टर संतोष गंगवार, कैंट विधायक संजीव अग्रवाल, डीआरएम जिलाधिकारी शिवाकांत और नगर निगम की टीम ने आज शमशान भूमि रोड पर जाकर निरीक्षण किया। इस दौरान अंडरपास को लेकर बनाए गए मैप के बारे में चर्चा हुई। यहाँ से गुजरने वालों को किस तरह से जाम से निजात दिलाई जाए, सिटी शमशान भूमि पर बनने वाले अंडरपास को मणिनाथ, बाकरगंज और शमशान भूमि पर किस तरह से बनाया जाए, इन सभी मुद्दों पर बात हुई। बरेली सिटी शमशान भूमि को जाने वाली रेलवे क्रॉसिंग पर अंडरपास बनाने को लेकर रेल अधिकारियों के साथ एक बैठक सर्किट हाउस में भी की गई, जिसमें इज्जत नगर मंडल रेल प्रबंधक आशुतोष पंत, जिलाधिकारी शिवकांत द्विवेदी, नगर आयुक्त निधि गुप्ता के अलावा नगर विधायक एवं वन मंत्री अरुण कुमार, कैंट विधायक संजीव अग्रवाल, बिथरी विधायक राघवेंद्र शर्मा और सांसद संतोष गंगवार मुख्य रूप से मौजूद रहे। साइबर क्राइम आए दिन बढ़ता ही जा रहा है। वीर सावरकर नगर की रहने वाली वृंदा खुराना इसका शिकार हुई है। बीते दिन यानी शुक्रवार की शाम को करीब 7:30 बजे उन्हें एक कॉल आया। कॉल पर बात कर रहे व्यक्ति ने खुद को जियो केयर से बताया। व्यक्ति ने वृंदा से नेटवर्क को लेकर बातचीत की। वृंदा का नेटवर्क ठीक नहीं चल रहा था, जिसकी शिकायत उसने व्यक्ति से की, जिसके बाद वृंदा के फोन पे लगातार कोड आने लगे और उनका व्हाट्सएप हैक हो, उनके कॉल डाइवर्ट हो गए। क्या है पूरा मामला, खुद वृंदा से सुनिए।
कल रात को मेरे पास 7 बजे कॉल आता है। कॉल करके वो मेरे से पूछते हैं आपका नेट दिक्कत कर रहा है चलने में। मैंने उनसे कहा हाँ मेरा नेट दिक्कत कर रहा है। तो वो बोले आपको कॉल में भी दिक्कत हो रही है। मैंने कहा नहीं मुझे कॉल में दिक्कत नहीं हो रही है। उसके बाद उन लोगों ने मेरे से बोला कि आप एक नंबर डायल करिए, हम आपका इशू ठीक कर देंगे नेट का। वो बोले मैं जियो केयर की तरफ से बात कर रहा हूँ। उन्होंने मेरे से जियो केयर का नंबर डायल करवाया, *40 करके 5 डिजिट का नंबर था। मैंने वो नंबर डायल करा। उसके बाद से मेरे पास कोड आने लगे कि आपका व्हाट्सएप लॉगिन कोई करना चाह रहा है, आप लॉगिन करना चाहे तो उन्हें कोड दे दीजिए। मैंने किसी को कोड नहीं दिया, लेकिन मेरा उन्होंने जो कॉल था कॉल वो ट्रांसफ़र हो गया था। मेरे पास किसी के भी कॉल नहीं आ रहे थे दोस्तों के जो मुझे कॉल कर रहे थे। मेरा फ़ोन स्विच ऑफ जा रहा था और कॉल उनके पास डाइवर्ट हो गया था। मेरे सारे कॉल उनके पास जा रहे थे और मेरा व्हाट्सएप भी हैक हो गया है। व्हाट्सएप के सारे मैसेज वो लोगों को कर रहे हैं कि आप हमें पैसे ट्रांसफ़र कर दीजिए। मेरा नाम लेके कर रहे हैं मैसेज कि मैं वृंदा बोल रही हूँ, मुझे 10,000 रुपये की ज़रूरत है, 5,000 रुपये की ज़रूरत है, मुझे पैसे दे दीजिए। और अभी भी मेरा व्हाट्सएप उनके पास हैक है और कॉल का इशू जियो वालों ने ठीक कर दिया, लेकिन अभी भी नंबर का वो यूज़ कर रहे हैं व्हाट्सएप पर। पुलिस व्यवस्था को सुचारू रूप से चलाने के लिए एसएसपी अखिलेश कुमार चौरसिया अपने तेवर में आ गए हैं। आज अचानक बगैर किसी को जानकारी दिए एसएसपी अखिलेश कुमार चौरसिया अपने मातहतों के साथ कई थानों का अचानक निरीक्षण करने पहुंच गए, जिससे वहां हड़कंप मच गया। अफरा तफरी के माहौल में सभी अपनी ड्यूटी पर चौकस नजर आए। एसएसपी जैसे ही थाना सुभाष नगर में पहुंचे तो वहां थाने में लापरवाही पर उन्होंने जमकर फटकार लगाई। साथ ही फरियादियों की सुनवाई पर उचित कार्रवाई को लेकर उनकी लताड़ लगाई गई। सफाई व्यवस्था से लेकर थाने में जरूरी कागजातों के सही तरीके से रखरखाव पर भी उन्होंने ध्यान देने को कहा। एसएसपी थाना बारादरी से होते हुए थाना इज्जत नगर में पहुंचे और मातहतों से ईमानदारी से ड्यूटी करने को कहा। इसके बाद वे थाना प्रेम नगर पहुंचे। वहां की व्यवस्था का जायजा लेते हुए परेशान लोगों की समस्या जानकर सख्त कार्रवाई के निर्देश दिए। साथ ही उन्होंने थाना प्रभारियों को रात में गश्त देने के लिए भी कहा। डेंगू मलेरिया जैसी बीमारी से शहर को बचाने के लिए सभी वार्ड के लिए एंटी लार्वा के छिड़काव की मशीन कर्मचारियों को वितरित की गई। मेयर डॉक्टर उमेश गौतम और नगर आयुक्त निधि गुप्ता वत्स ने संयुक्त रूप से वितरण किया। इसके बाद स्वच्छता रैली को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। मेयर ने कहा कि पुराने टायर कूलर में जमे पानी को हटा दें, ठहरे हुए पानी में मच्छर पनपते हैं और यही बीमारी का कारण बनते हैं। मशीन वितरण के बाद नगर निगम कर्मचारियों ने स्वच्छता बाइक रैली निकाली जो शहर के विभिन्न स्थानों से होते हुए नगर निगम में समाप्त हुई। इस मौके पर नगर स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर अशोक कुमार आदि मौजूद रहे। आज के बरेली बुलेटिन में बस इतना ही। बरेली शहर से जुड़ी तमाम बड़ी खबरों के लिए जुड़े रहिए द लीडर हिंदी के साथ। हमारे फेसबुक पेज को फॉलो करना भी ना भूलें।